नमस्कार दोस्तों। सितंबर के महीने में इनकम टैक्स का पोर्टल काफ़ी समय तक डेड पड़ा था। लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। जिन लोगों को आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। अब होता क्या है कि आप आईटीआर फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसको ई वेरीफाई नहीं करते हैं, तब तक आपकी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न पूरी तरीके से सबमिट नहीं मानी जाती है। सरकार ने आपको आईटीआर वेरीफाई करने के लिए 30 दिन का टाइम पीरियड दिया है। यानी अगर आपने 14 सितंबर को आईटीआर फाइल की थी, तो आपको 14 अक्टूबर के पहले तक इसको ई वेरीफाई करना जरूरी है। मान लो कि आपको याद ही नहीं रहा, आपने 14 सितंबर को फाइल किया, फिर 14 अक्टूबर तक आपने ई वेरीफाई नहीं करवाया। एकाएक आपको 20 अक्टूबर को याद आया कि इसको हमको ई वेरीफाई करना है, तो उस दिन ई वेरीफाई तो हो जाएगा, लेकिन आपकी जो आईटीआर सबमिशन है वो लेट माना जाएगा। और आप सभी को पता है कि अगर आप लेट आईटीआर फाइल करते हो तो 1000 से 5000 तक आपको पेनल्टी लगती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या इनकम वगैरह दिखाई है। इसके अलावा आपका लेट फीस तो लगेगी ही, प्लस आपका लॉस जो आपने क्लेम किया था उस आईटीआर फाइल में, वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और आप ओल्ड टैक्स रिजिम में भी नहीं आ पाएंगे। जो आपको हर साल ऑप्शन मिलता है उसको सेलेक्ट करने का, वो भी आपको फिर नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि ई वेरीफाई कैसे करें, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपको incometax.gov.in पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने लॉगिन आईडी में या तो पैन नंबर डालना है या तो आधार नंबर डालना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप आधार ओटीपी वगैरह के थ्रू अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। इसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। फिर डैशबोर्ड पे फिर से आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, व्यू आईटीआर स्टेटस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कि आपने किस दिन फाइल किया है अपना इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे कि यहाँ पे 14 सितंबर दिख रहा है। फिर आप इसको वेरीफाई आपने कराया है कि नहीं कराया वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी तक इसमें ई वेरीफाई नहीं कराया हुआ है। उसके बाद रिटर्न प्रोसेसिंग होती है। फिर प्रोसेस्ड जब हो जाती है यहाँ क्लिक दिखता है। फिर आपका जो रिफंड है अगर कोई भी बनता है इनकम टैक्स का, तो वो आपको मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट में जो आपने ऐड किया है। अब यहाँ पे ये आपने चेक कर लिया कि अभी ई वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ऊपर टैब पे हम आते हैं। डैशबोर्ड के बगल में ई फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके आपको फाइल करना होगा। यहाँ जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है व्यू फाइल्ड रिटर्न, इस पर आप आओगे तो आपको सारी डिटेल दिख जाएगी कि आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म भरा है 1 से लेकर के 4 तक, जो कि 16 सितंबर जिसकी डेट थी। फिर इसके बाद यहाँ पे आईटीआर फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो और रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो आईटीआर वाली। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ई वेरीफाई करना है। तो आपको फिर से ई फाइल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है ई वेरीफाई रिटर्न, इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस टैब पे आप आ जाओगे। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि आपने आईटीआर 3 फाइल किया है, ओरिजिनल है, यानी आपने उसको मतलब रिवाइज नहीं किया। ओरिजिनल का मतलब यानी आपका ओरिजिनल है, एक बार ही आपने फाइल किया है। इसके बाद यहाँ पे किस डेट को आपने फाइल किया है वो लिखा हुआ है। कुछ डिटेल मैंने हाइड की हुई है जैसे पैन नंबर वगैरह, बाकी एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह। इसके बाद ई वेरीफाई पे अगर आप क्लिक करोगे तो उस पर कुछ ऑप्शन आएगा वेरीफाई करने का, वो मैं आगे बताऊंगा। डिस्कार्ड आप कर दोगे तो फिर से आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ई वेरीफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब जब आपने ई वेरीफाई का ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ई वेरीफाई आप आधार ओटीपी से करा सकते हो, जो कि पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप नेट बैंकिंग से भी करा सकते हो, बैंक अकाउंट के जरिए भी करवा सकते हो, डीमेट अकाउंट अगर आपका है उसके जरिए भी करवा सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर के जरिए भी करवा सकते हो। तो सबसे आसान ऑप्शन होता है कि आधार ओटीपी वाले पे आप क्लिक करिए। आपका जो लिंक्ड मोबाइल है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। उसको जब आप ओटीपी को डालोगे यहाँ पे इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे जब ओटीपी आप डालोगे तो वो लोडिंग होगा, वेरीफाई होगा, उसको आपको वैलिडेट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैसेज लिख के आएगा रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो फाइनली आपका रिटर्न पूरी तरीके से हो गया। इसके बाद आप अपनी रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपका आईटीआर रिफंड आ रहा है तो यहाँ पे आपको माइनस में पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पे दिखेगा जितना आपका रिफंड है। अगर रिफंड नहीं है, टैक्स पेबल आ रहा है, तो फिर टैक्स पेबल प्लस में पॉजिटिव में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आप डैशबोर्ड पे आकर के चेक कर सकते हो। पहले केवल रिटर्न फाइल्ड ऑन 14 सितंबर दिख रहा था,
अब यहाँ पे 19 सितंबर को रिटर्न वेरीफाइड ऑन 19 सितंबर है, तो ये आपको यहाँ दिखेगा। जब रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा तो ये थर्ड वाले में भी ग्रीन टिक आपको दिखेगा, और इस रिटर्न प्रोसेसिंग में होगा तब दिखेगा, फिर प्रोसेस हो जाएगा तो आपको चौथे वाले ऑप्शन में यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। यानी फाइनली आपका सारा प्रोसेस इसमें पूरा हो गया। फिर उसके बाद फाइनली आपको क्या होगा कि कुछ दिनों के अंदर में जब पूरी तरीके से प्रोसेस्ड हो जाएगा, चारों टिक लग जाएंगे, तो आपके जो लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें आपका पैसा रिफंड का आ जाएगा, अगर रिफंड है तो। मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी ITR ई-वेरीफाई हो जाती है तो यह CPC बेंगलुरु के पास प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। कुछ ही दिनों में आपको प्रोसेसिंग का स्टेटस मिल जाएगा, अगर रिफंड बनता है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और हाँ, प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद आपको 143(1) का एक इंटीमेशन लेटर भी आता है। इसमें बस इतना लिखा होता है कि आपने जो डाटा भरा था और डिपार्टमेंट ने जो डाटा माना है उसमें क्या फ़र्क है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक अपनी ITR को ई-वेरीफाई नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए, वरना बाद में अगर 30 दिन क्रॉस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ITR से जुड़ी कोई भी प्रोफेशनल हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को